हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल नीट एम्स बायोलॉजी बायोमेनिया। और बच्चों, मैं हूं आपकी बायोगुरु। आज हम लोग करने वाले हैं नीट एग्ज़ाम के पोस्टपोन होने, यानी कि क्या नीट एग्ज़ाम वापस से पोस्टपोन होगा या फिर नीट एग्ज़ाम इस बार पोस्टपोन ना होकर के सीधे कैंसिल ही हो जाए। तो इन सारे पहलुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं उन चीज़ों को आपको गौर करने के लिए कहूँगी जो आपने अभी तक सोची नहीं होगी। वो इसलिए नहीं सोची होगी क्योंकि आप एक नीट एस्पायरेंट हैं, तो आप अपने एग्ज़ाम को अपने करियर से जोड़ करके देख रहे होंगे। वहीं अगर आप किसी जनरल, किसी नॉर्मल इंसान से अगर आप बात करें जिसके लिए सिर्फ नीट एक ऑल इंडिया लेवल पे होने वाला एग्ज़ाम है, और उस एग्ज़ाम के बारे में अगर उससे हम बात करें तो वो क्या सोचेगा। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि गवर्नमेंट क्या इस पर डिसीज़न लेने वाली है, नीट एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना चाहिए या फिर उसको पोस्टपोन कर देना चाहिए या फिर आगे चल कर के नीट एग्ज़ाम को कैंसिल ही कर देना चाहिए। तो इससे उन स्टूडेंट्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट था। साथ ही साथ हम उन बातों पे भी देखेंगे कि जो बच्चे काफ़ी लंबी टाइम से तैयारी करते चले आ रहे थे या फिर जो फर्स्ट टाइम नीट एग्ज़ाम देने वाले थे, उन सब के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल पे, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले तो वो सब्सक्राइब कर लें। एंड अगर आप लोगों को लगे कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो इसे एक लाइक ज़रूर दें। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से वो पहलू हैं जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए, जिनके बारे में हमें गौर करना चाहिए एग्ज़ाम देने जाने से पहले। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, ऐसी फैमिलीज़ को बिलोंग कर रहे हैं जिनके बहुत ही क्लोज़ रिलेटिव या फिर आप कह सकते हैं कि जिनके फैमिली मेम्बर्स में ही कोई ना कोई कोविड पॉजिटिव निकला। तो अब उन बच्चों के साथ में क्या हो रहा है, वो बच्चे भी क्वारंटीन हैं। उन बच्चों को भी उन 14 डेज़ में उनकी एजुकेशन अफेक्ट हो रही है, क्योंकि वो वहाँ पे जहाँ पे क्वारंटीन सेंटर में उनको रखा जा रहा है, तो क्या उनको वहाँ पे सारे एजुकेशन मटेरियल सारे प्रोवाइड हो रहे हैं, वहाँ की दिनचर्या कैसी है, क्या लाइफस्टाइल है, क्या अवेलेबिलिटी है, ये सारी चीज़ें किसी को भी नहीं पता। ये तो सिर्फ वही बच्चे जानते हैं जिनके साथ में ऐसे केसेस हो रहे हैं। तो अगर हम उन बच्चों को देखें या फिर जिनके फैमिली मेम्बर्स अफेक्ट हो रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि फिजिकल से ज़्यादा यहाँ पे बच्चे के मेंटल प्रेशर होगा। तो ये मेंटल प्रेशर बच्चे की पढ़ाई पे कितना ज़्यादा इफेक्ट कर रहा होगा इस टाइम पे, ये भी बात ध्यान रखने वाली है। दूसरी चीज़ आती है कि जब गवर्नमेंट इस बात पे डिसीज़न लेगी कि नीट एग्ज़ाम को आगे फर्दर पोस्टपोन करना चाहिए या फिर कैंसिल करना चाहिए, तो ध्यान रखिए बच्चों, वो ये देख करके नहीं लेगी कि सिर्फ नीट एस्पायरेंट के बारे में सोच रही है। वो बहुत सारे ऐसे पहलू होंगे, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जिनको वो कंसीडर करेगी, क्योंकि केवल नीट एस्पायरेंट्स ही नहीं हैं, बहुत सारे नॉर्मल लोग भी हैं जिनकी वजह से ये जो कोविड-19 के केसेस हैं ये और इंक्रीज़ हो सकते हैं इस एग्ज़ाम की वजह से। तो चलिए देखते हैं कि वो किस तरह से हो सकता है। सपोज़ दैट आपका एग्ज़ाम 13 सितंबर को ही कंडक्ट कराया जाता है, आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, फिर क्या होता है, आपको पता नहीं कि आपके जो पड़ोस में बच्चा बैठा हुआ है या फिर एग्जामिनेशन सेंटर में जो एग्जामिनर्स हैं या आपके एग्जामिनेशन सेंटर में आने वाले जो और बच्चे हैं, क्या उनमें से क्या कोई भी बच्चा कोविड पॉजिटिव नहीं हो सकता। हो सकता है उस बच्चे को ना पता हो, बट ऐसा पॉसिबल है कि वो आने में, या फिर वो बच्चा कैरियर भी हो सकता है। तो ये चीज़ें आप तक भी पहुँच रही हैं, यानी कि वो बच्चा अगर आपके साथ एग्ज़ाम दे रहा है, आपका उससे सामना हो रहा है, या कुछ ऐसे केसेस हैं जिनकी वजह से आप प्रिकॉशन पूरी तरह से नहीं ले पाए हैं, तो इससे आपके इन्फेक्टेड होने के चांसेस भी बढ़ रहे हैं, राइट। और साथ ही साथ में ऐसा भी हो सकता है कि आप यंग एज में हैं, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, बट आपके फैमिली में कुछ मेंबर्स ऐसे हैं, जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो ओल्ड हैं, या आपके घर में हो सकता है कोई बहुत ही छोटे हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो काफ़ी बीमार रहता हो, जिसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग ना हो। आप घर जाते हैं नॉर्मली, आपको लगता है कि आप तो नॉर्मल हैं, आप ठीक हैं, आपको कुछ भी नहीं हुआ है, बट लेकिन आप जब घर जाते हैं और उन पर्सन से मिलते हैं तो उनके लिए आप एज अ कैरियर वर्क करते हैं। तो वहाँ पर अगर आप एज अ कैरियर वर्क करेंगे तो यानी कि उनके इन्फेक्टेड होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो गवर्नमेंट इन सारे पहलुओं पे सोचेगी, सिर्फ एक पॉइंट पे नहीं सोचेगी कि इससे नीट एस्पायरेंट्स का ही सिर्फ भविष्य बिगड़ रहा है या उनकी पढ़ाई पे असर पड़ रहा है या फिर आगे चल करके उनके फ्यूचर पे इसे इफेक्ट आने वाला है। वो सिर्फ इन चीज़ों को नहीं सोचेगी, वो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके बारे में आप नहीं सोच पा रहे हैं, उन सारे पहलुओं पर भी सोच करके फिर डिसाइड करेगी कि नीट एग्ज़ाम को आगे पोस्टपोन करना चाहिए या फिर उसको फर्दर कैंसिल ही कर देना चाहिए। अब बात आती है कि अगर एग्ज़ाम कैंसिल होता है तो क्या होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट होगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो 4-5 साल से तैयारी करते चले आ रहे होंगे, या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, लेकिन उन्होंने इतनी मेहनत करी होगी कि वो हो सकता है इस फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सके।
लेकिन प्रॉब्लम अब बात ये आती है बच्चों, क्या ये एग्ज़ाम आपकी लाइफ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? क्या ये एग्ज़ाम आपके फैमिली मेम्बर्स से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? हो सकता है ना कि आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाएं और वहाँ जाकर के आप इन्फेक्ट होते हैं, आप इन्फेक्ट हो सकते हैं, आपके थ्रू आपके फैमिली मेम्बर्स इन्फेक्ट हो सकते हैं। कितनी बड़ी साइकिल हो सकती है, क्योंकि वो फैमिली मेम्बर्स भी किसी से मिलेंगे और आगे चल करके वो किसी से मिलेंगे। तो ये इन्फेक्शन की जो साइकिल है ये इंक्रीज़ होती जाएगी। वैसे भी जो भी आजकल कोविड-19 के केसेस हैं वो डिक्रीज़ नहीं हो रहे हैं, वो लगातार इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो जिससे पूरे चांसेस यही हैं बच्चों कि आपका 13 सितंबर को अगर किसी से हम जनरली पूछते हैं कि हाँ क्या होना चाहिए अगर इस एग्ज़ाम को हम कंडक्ट कराने से चांसेस बीमारी के बढ़ने के ज़्यादा हैं, तो वो उस व्यक्ति का क्या जवाब होगा? उसका जवाब यही होगा कि हमें इस एग्ज़ाम को कैंसिल कर देना चाहिए, क्योंकि वो एक नॉर्मल तरीके से सोच रहा होगा। वो ऐसे नहीं सोच रहा होगा कि मेरा एग्ज़ाम है, मैं एक नीट एस्पायरेंट हूँ और मेरा ही एग्ज़ाम होने वाला है और इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम से मेरे करियर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो वो आपको सीधा सा ये जवाब देगा कि अगर इससे ये नुकसान होने के चांसेस हैं, इतने लोगों में इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस हैं, तो फिर हमें ये एग्ज़ाम को कैंसिल करा देना चाहिए या फिर उसे आगे की किसी डेट पे पोस्टपोन कर देना चाहिए। उसका सीधा सा यही जवाब होगा। और गवर्नमेंट आपकी इन्हीं जवाबों पे आपकी जो आपकी रिक्वेस्ट होगी, जो भी आपकी सोच होगी, जो भी आपके व्यूज़ आ रहे हैं, वो सारे आपके आइडियाज़, उन सारे पहलुओं को देखते हुए ही आपका ये डिसीज़न लेगी। तो बच्चों आप लोग निराश मत होइए। जो बच्चे लास्ट ईयर में हैं, आप लोग ये सोच करके चलिए कि अगर ऐसा होता तो आपके साथ में आपकी जान पे भी बन सकती थी, आपके फैमिली मेम्बर्स की भी जान पे बन सकती थी। तो इस चीज़ से बचने के लिए ये चीज़ कैंसिल हुई है। हाँ, अभी ये कैंसिल हुआ नहीं है, हो सकता है, अभी भी चांसेस हैं, अभी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उस चीज़ को कंट्रोल किया जा सके। और कंट्रोल किया जा सके इन द सेंस यानी कि आपके एग्ज़ाम को वापस से प्रॉपरली कंडक्ट कराया जा सके। तो अगर आप देखें कि हाँ इसका सही जवाब किसी के पास में, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे आ गए हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं कि जिसमें बताया जा रहा है कि नीट एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या फिर नहीं होगा या फिर कैंसिल हो जाएगा। तो ये चीज़ें अभी एक्चुअल में देखा जाए तो किसी को भी नहीं पता है। ये आपके एग्ज़ाम डेट से थोड़ा सा टाइम पहले ही आपको पता चलेगा कि हाँ आपका एग्ज़ाम आगे कंडक्ट होने वाला है या फिर आपका जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन्ड हो सकता है। तो गाइज़ आप लोगों को सिर्फ फोकस किस पे करना है? अपनी स्टडीज़ पे फोकस करना है। जो भी आप लोगों को स्ट्रैटेजीज़ चाहिए, जो भी आप लोगों को टाइम टेबल चाहिए, वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसके लिंक्स प्रोवाइड किए हुए हैं ऑलरेडी, वहाँ से जा करके आप उसको फॉलो अप कर सकते हैं। बट स्टिल अगर आपके माइंड में कोई डाउट है, आपको लगता है कि हाँ ये पर्टिकुलर डाउट मुझे पढ़ने नहीं दे रहा है, तो वो चीज़ें आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। और साथ ही साथ में वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी अवेलेबल है एंड इंस्टाग्राम लिंक इज ऑल्सो अवेलेबल देयर, सो यू कैन ज्वाइन मी ओवर देयर ऑल्सो। सो गाइज अपनी स्टडीज़ पे फोकस करिए, जो आपके वीक टॉपिक्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाइए, साथ ही साथ जो आपके ऑलरेडी प्रिपेयर टॉपिक्स हैं उन पे वर्क करिए, ताकि उनमें से कुछ भी पोर्शन ऐसा ना बाकी रह जाए जिसे आप एग्जाम में अगर उससे क्वेश्चन आता है तो आप उसे अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपसे वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जा रहा है। तो आप उन पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, जिससे कि अगर आपका फर्दर पोस्टपोन भी होता है 13 सितंबर के बाद में एग्जाम, तो आप उसको और बेस्ट परफॉर्मेंस अपनी दे सके, आपको और ज़्यादा टाइम मिल जाएगा ताकि आप लोग उस अपने जो वीक पोर्शन थे उसको भी अच्छे से कवर अप कर सकें। तो आपका धीरे धीरे करते करते क्या होगा, पूरा सिलेबस जो है वो पूरा अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपको वो इतना अच्छे से प्रिपेयर होगा कि आप 100% कॉन्फिडेंस से कह सकेंगे कि हाँ मेरा जो कोई भी पोर्शन से कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं उसे परफॉर्म कर सकता हूँ, मेरा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकते। ध्यान रखिए बच्चों, जितना टाइम आपको मिल रहा है इस तैयारी के लिए, इससे ज़्यादा टाइम आज तक किसी को भी नहीं मिला है, इतना ज़्यादा कोई भी एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ है। तो आप लोग इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स को देखिए, अपनी स्टडीज़ को स्ट्रॉन्ग करिए, अपने टाइम टेबल को फॉलो करिए। बाकी कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट्स को रिप्लाई दूंगी, भले ही थोड़ा सा लेट रिप्लाई हो, बट यू विल गेट रिप्लाई डेफिनेटली। सो गाइज आई होप कि आप लोगों की ये वीडियो ज़रूर हेल्प करेगा, और अगर आप लोगों को कोई स्ट्रैटेजी या कोई टाइम टेबल एनीथिंग इफ यू वांट यू कैन टेल मी इन कमेंट सेक्शन। सो गाइज आई थिंक ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, इसे अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, बाय बाय फॉर दिस टाइम, जस्ट स्टे ट्यून्ड विद बायोमेनिया, एंजॉय द नॉलेज, बाय बाय।